अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूजर इंटरफेस डिजाइन। डिजाइन का होपफुली ये लास्ट टॉपिक होगा डिजाइन फेज का। जैसे हमने पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में डिफरेंट फेजेस होती हैं, लाइक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। हमने पहले रिक्वायरमेंट की डिफरेंट डिटेल में रिक्वायरमेंट मॉडल को पढ़ा के रिक्वायरमेंट टूल में कौन कौन सी डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स में रिक्वायरमेंट अगर सिस्टमेटिक वे में की जाए तो वो कैसे की जाती है। उसमें हमने हर स्टेप हर फेज को डिटेल में देखा। देन हमने एनालिसिस फेज देखी जिसमें हमने डिफरेंट डायग्राम बना के उन रिक्वायरमेंट को एलेबोरेट करते हैं। और उसके बाद डिजाइन में हमने डिफरेंट डिजाइन मॉडल्स देखे। आज का लेक्चर यूजर इंटरफेस डिजाइन वो डिजाइन का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फेजेस पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज है। इस कोर्स में हम इम्प्लीमेंटेशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से और कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, इस टाइप के बहुत से कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का पोर्शन जो होता है वो उनमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारी स्टेज होगी टेस्टिंग। टेस्टिंग क्वालिटी अश्योरेंस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट एंड कुछ एडवांस टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। आज के लेक्चर में यूजर इंटरफेस क्या होता है, फ्रंट एंड पे जो आपको चीज नजर आ रही है। अब आपने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, आपने आर्किटेक्चर डिजाइन बना लिया, क्लासेस बना दी, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन दिखाया, सारी चीजें। आपने फ्रंट एंड जो है वो डिजाइन करना है कि यूजर को कैसे व्यू होगा। इस लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? Suggest some general design principle for user interface design, to explain different interaction style, to introduce style of information presentation, to describe the user support which should be built in user interface, to introduce the usability attribute and system approaches to system evaluation. डिजाइन प्रिंसिपल हमने देखने हैं, कुछ इंटरेक्शन स्टाइल्स देखने हैं, इंफॉर्मेशन को सिस्टम पे कैसे प्रेजेंट किया जाए, यूजर सपोर्ट कैसे दी जाए और इंटरफेस को एवेलुएट कैसे किया जाए। टॉपिक्स इस में कौन कौन से कवर होंगे? यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल, यूजर इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। जैसे आपको चीजें सामने शो कैसे होंगी। दो चीजें होती हैं, एक इंटरफेस पे आप कोई चीज ऐड करते हो, जैसे इनपुट देते हो इंटरफेस को, तो वो एक चीज होती है। और एक चीज होती है जब इंटरफेस आपको रिस्पॉन्ड करके वापस आता है। फॉर एग्जांपल गूगल में आप कोई क्वेरी कर रहे हो, तो आप गूगल में कुछ टाइप करते हो, एक वो चीज है। आप आपने क्वेरी कैसे करनी है, इंटरफेस डिजाइन में एक ये भी चीज आएगी कि आपने इंफॉर्मेशन देनी कैसे है। उसके बाद जब क्यूरी करने के बाद आपको रिजल्ट आते हैं, तो वो रिजल्ट आपको शो कैसे होंगे, प्रेजेंटेशन, यूजर सपोर्ट और इंटरफेस की इवैल्यूएशन कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटरफेस बेटर है। यूजर इंटरफेस system users often judge a system by its interface rather than its functionality. अच्छा, कॉमन सी बात है, मोस्टली क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको अगर आप किसी को व्यू करवाते हैं तो सबसे पहले उस बंदे का इंटरेक्शन उसके इंटरफेस के साथ होता है। आपने चाहे एप्लीकेशन बहुत अच्छी, बहुत उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बनाया हो, क्लास डायग्राम आपने बहुत डिटेल में चीजों को बहुत अच्छे से बैकएंड पे लिया हो, लेकिन अगर उसका इंटरफेस, उसका फ्रंट एंड चीजें जो है वो अच्छी नहीं है और आपकी कंपटीटर की कंपैरिजन में अच्छी हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी कंसीडर नहीं होगी, वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगी।
इंटरफेस की इम्पोर्टेंस ऐसे होती है जैसे सम टाइम क्या होता है कि एक बंदा आप लाइक आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत एफर्ट करके, और आपके कंपटीटर जो है उनका कंपैरेटिवली जो यूजर इंटरफेस है, जैसे उन्होंने बहुत इंटरफेस को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कोई वेबसाइट है उस पे उन्होंने शेडोज लगाए हुए हैं और मूव हो रही हैं कुछ अपडेट न्यूज अनाउंसमेंट, इस तरह से चीजें ऐड की हुई हैं, तो वो चीजें आपके आपके कंपटीटर ने ऐड की हुई हैं। अब उनकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होती है एज कंपेयर टू आपके, हालांकि आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपने बहुत अच्छा उसका बैक एंड बहुत अच्छे से बनाया हुआ, लेकिन आपने फ्रंट एंड, तो सबसे ज्यादा क्या चीज होती है जो एप्लीकेशन कोई जज की जाती है या कोई भी चीज, सबसे पहले आपके सामने तो इंटरफेस आता है, इंटरफेस से आप देख के कहते हो कि ये चीज कैसी बनी है, तो आपकी प्रोडक्ट को मोस्टली जज जो होता है वो उसकी इंटरफेस से किया जाता है, फंक्शनलिटी से नहीं है। प्योरली डिजाइन इंटरफेस कैन कॉज ए यूजर टू मेक ए कैटास्ट्रोफिक एरर। इम्पोर्टेंट चीज है, poorly designed interface can cause a user to make catastrophic error। अब अगर आपने इंटरफेस अच्छा नहीं बनाया तो उसकी वजह से कैटास्ट्रोफिक एरर्स आ सकते हैं। कैटास्ट्रोफिक एरर्स क्या है? कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें सॉफ्टवेयर जैसे जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है। अगर किसी एरोप्लेन की एग्जांपल लेते हैं, किसी गोरी मिसाइल JF-16 फॉर एग्जांपल, हम किसी ऐसी या मेडिकल की कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ रेज यूज हो रही हैं जिनको मेडिकली हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं और आपने शायद पढ़ी भी हो आपकी बुक्स में, कि जिनमें सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी गलती की वजह से ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बिलियन डॉलर जो उस एप्लीकेशन के बनाने पे लगे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। मॉनेटरी नुकसान तो सेपरेट एक इशू है, इसके अलावा जो इंसानों की जानें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी वजह से वो भी इफेक्ट होती हैं। अब सिर्फ एक इंटरफेस की छोटी सी गलती की वजह से आपने आपने इंटरफेस पे कोई चीज बनाई हुई है जिसके आपके माइंड में उसका मतलब कुछ और था और यूजर ने उसको कुछ और किसी और तरह से इंटरप्रेट किया और उसने वो वैल्यू कुछ और एंटर कर दी। फॉर एग्जांपल रेज उसको पास होनी है पेशेंट को, तो उसने जो वैल्यू पास की है तो वो बहुत बड़ी अमाउंट पे पास कर दी है। अब वो रेज जो पास हुई है तो उसकी वजह से उसे डेंजर हो सकता है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। For your user interface design is the reason why so many software are never used। बहुत से सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए गए, बहुत से सॉफ्टवेयर बने लेकिन वो यूज नहीं हुए। उनके यूज ना होने की रीजन जो है वो उनका इंटरफेस बुरा होना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक टर्म यूज होती है GUI, गुई भी बोलते हैं कुछ लोग उसे गुई बोलते हैं, कुछ लोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Most users of business system interact with these systems through graphical interface, although in some cases legacy text-based interface are still used। Legacy system कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये लिगेसी सिस्टम जो है, टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो अभी तक यूज हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली अब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किए जाते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे होते हैं? जैसे हम विंडो मेन्यूज उसमें बने होते हैं, आइकन्स होते हैं, आइकन हम पॉइंटर से प्रेस करके माउस से क्लिक कर लेते हैं। और टेक्स्ट बेस्ड कैसे होते हैं? जो कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं। जैसे अभी भी अगर आप रिजर्वेशन के लिए किसी एजेंट के पास जाते हो, अगर आपने रिजर्व बुकिंग करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने हज के लिए जाना है और आप रिजर्वेशन करवाने किसी एजेंट आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो लोग जो अगर आपकी रिजर्वेशन करते हैं तो उनके सामने अगर आप कई इंटरफेस देखें कंप्यूटर पे जो खुला होता है, तो वो हम खुद से जो रिजर्वेशन करते हैं, अगर ऑनलाइन हम वेबसाइट पे जाकर रिजर्वेशन करें, वो एक डिफरेंट टाइप का इंटरफेस होता है और जो उन लोगों के सामने ओपन होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। वो सारी चीजें उस पर
उस पे कर रहे होते हैं कमांड्स को टाइप करके। तो जो एक्सपीरियंस्ड यूजर होते हैं उनके लिए उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस को यूज कर रहे होते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको वो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा इजी लगता है। लेकिन मोस्ट ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? विंडो होता क्या क्या इसमें? विंडोज, मल्टीपल विंडोज अलाउ डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्ले साइमल्टेनियसली ऑन द यूजर स्क्रीन। आप जैसे विंडो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे आप विंडो मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हैं। आइकन्स होते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑन सम सिस्टम आइकन रिप्रेजेंट फाइल्स, अनदर आइकन रिप्रेजेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर का है और क्या होता है डिफरेंट एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की हुई है सबके वो शॉर्टकट्स बने होंगे सिस्टम पे। मेन्यूज, कमांड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए मेन्यू रेदर देन द टाइप इन कमांड लैंग्वेज। आपने अगर किसी पे क्लिक करना है, ऐसे है कि एक मेन्यू फाइल इंसर्ट, जैसे हम अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं, वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड पे आपका अपना होम एक मेन्यू बार होता है, होम, इंसर्ट और क्या क्या होता है उसमें, जैसे ये डिफरेंट रेफरेंसेस और डिफरेंट चीजें होती है मेन्यूज में। तो मेन्यूज पे rather than type in a command language हम उस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन्यू में सिलेक्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट में हम टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल से रोज और कॉलम सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो वो एक मेन्यू हम क्लिक करके, इसके अलावा कमांड लाइन से भी सेम काम किया जा सकता है। अच्छा, जो यहाँ पे होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें कमांड लाइन जो होता है वो ज्यादा इजी लग रहा होता है। तो वर्ड की बात करें तो वो कमांड लाइन को सपोर्ट कर रहा होता है थ्रू शॉर्टकट्स। जैसे बहुत से शॉर्टकट्स वर्ड में यूज हो रहे होते हैं, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, सेलेक्ट ऑल, ये सारी चीजें। तो इसके लिए डिफरेंट शॉर्टकट्स यूज होते हैं जो कि डिफरेंट कमांड्स के थ्रू हैंडल किया जा रहा होता है, और मेन्यू हम उसे वैसे भी कर सकते हैं। पॉइंटिंग, a pointing device such as mouse is used for selecting choices from a menu in or indicating items of interest in a window। जैसे माउस यूज हो रहा होता है, ग्राफिकल एलिमेंट कैन बी मिक्स्ड विद टेक्स्ट ऑन द सेम डिस्प्ले। अच्छा, ग्राफिक्स डिफरेंट आइकन्स के लिए ग्राफिकल वो पिक्चर्स बनाई होती है। ये GUI की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मेन, ये वो चीजें हैं जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज होती हैं, आइकन होते हैं, मेन्यू होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं और ग्राफिक्स होती है। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? दे आर इजी टू लर्न एंड यूज। यूजर्स विदाउट एक्सपीरियंस कैन लर्न टू यूज द सिस्टम क्विकली। GUI की वजह से अभी इतना पॉसिबल हुआ है कि मैक्सिमम हद तक लोग जो हैं वो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। लाइक स्टार्ट आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से 2 साल का बच्चे से लेके आपके 70-80 ईयर्स तक सब लोग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। लाइक अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे पेरेंट्स में जिन लोगों को सिस्टम यूज करना नहीं आता, जो कि यूज नहीं कर सकते सिस्टम को, जिन्हें इवन रीड करना नहीं आता, लेकिन वो इजीली स्काइप को ऑन कर देते हैं। स्काइप को आपने आईडी पासवर्ड एंटर किया हुआ है ऑटोमेटिकली, तो वो लॉग इन कर लेते हैं। और और बहुत से लोग स्टडीज के लिए उनके बच्चे बाहर गए होते हैं तो वो इजीली बात कर सकते हैं उनके साथ। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से पॉसिबल हुआ है कि जिन लोगों को नहीं समझ, लाइक वो रीड नहीं भी कर सकते लेकिन वो सिर्फ देखते हैं, उन्होंने अपने माइंड में एक बनाया होता है। जैसे स्काइप का एक आइकन है तो वो स्काइप के आइकन को अपने माइंड में बना लेंगे और जस्ट उस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ये बहुत इजी होता है लर्न करना और यूज करना। द यूजर may switch quickly from one task to another and can interact with several different applications. Information remain visible in its own window when
अटेंशन इज स्विच्ड। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आप मल्टीपल चीजों को एट ए टाइम खोल के रखते हैं। जैसे हो सकता है कि 10-20 चीजें खोली हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि मैंने क्रोम खोला हुआ है, क्रोम में न्यू टैब का कॉन्सेप्ट है, ये भी विंडोज का है, न्यू विंडोज सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब एट ए टाइम मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 10 तक न्यू टैब्स ओपन किए होते हैं। तो आपका मल्टीपल टैब्स में इधर से यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज कॉपी कर रही हूँ, मेल देख रही हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज सर्च कर रही हूँ, लेक्चर वो बना रही हूँ, साथ में मैंने यूट्यूब ओपन की हुई है, तो डिफरेंट चीजें एट ए टाइम ओपन है और उनमें स्विच कर रहे होते हैं हम। Fast full screen interaction is possible with immediate access to anywhere on the screen. अच्छा, ये सारी चीजें जो है ये पॉसिबल हुआ है GUI की वजह से। यूजर सेंटर डिजाइन, द गोल इज टू sensitize software engineer to key issues underlining the design rather than implementation of user interface। यूजर सेंटर डिजाइन नाम से जैसे लग रहा है कि User-centered design is an approach to user interface design where the needs of the users are paramount and where the user is involved in the design process. User-centered design क्या होता है जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यूजर को दी जाती है। मीन्स आपने अपने माइंड में ये रखना है कि यूजर एक एक चीज होती है कि यूजर कभी भी मैं अपने वो HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक कोर्स होता है, शायद आप लोग भी आगे जाके पढ़ेंगे 6th-7th सेमेस्टर में। उसमें कंप्लीट इंटरफेस डिजाइन का वो कोर्स कंप्लीट जो है वो उस पर जस्ट इंटरफेस डिजाइन पे बात होती है। तो उस पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ कि यहाँ पे कभी भी जो यूजर है वो डम नहीं है। यूजर ने कोई भी आपके सिस्टम पे गलती की है, कुछ यूजर कोई गलती कर ही नहीं सकता। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो वो सिस्टम की वजह से हुआ है। जो आपने अगर बनाया है, डेवलपर की गलती है, डिजाइनर की गलती है या इंजीनियर की गलती है, यूजर की कभी भी गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक नहीं हो सकती। तो आपने इस डिजाइन के प्रोसेस को, यूजर सेंटर डिजाइन का मतलब ये है कि डिजाइन के प्रोसेस में जब आप इंटरफेस बना रहे हैं तो आप यूजर को इन्वॉल्व करें, यूजर से पूछें, यूजर का बेटर पार्टर को ले, यूजर की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वो चीजें जैसे सोचता है वो जो वर्ड यूज करता है। जैसे आप हो सकता है कि आप बना रहे हैं तो आप उसे टेक्निकल वर्ड यूज कर ले उनकी जगह। यूजर की अगर आप किसी फैक्ट्री के वर्कर्स ने यूज करना है तो वो उन टर्म्स के लिए कौन से टर्म यूज करते हैं उन वर्ड के लिए, तो वो टर्म यूज करें, यूजर को इन्वॉल्व करें कंप्लीट प्रोसेस में, क्योंकि इन दी एंड यूजर नहीं यूज करना है, आपने जो बनाने वाला है उसने सिस्टम को यूज नहीं करना। यूजर इंटरफेस डिजाइन ऑलवेज इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप इंटरफेस। इंटरफेस डिजाइन में हमेशा प्रोटोटाइप बनाई जाती है, देन उसे टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे इनिशियल स्टेप हमारा क्या होता है, हम एक स्केच ड्रा करते हैं। हमेशा स्केचेस जो होते हैं वो पेपर पे बनाए जाते हैं, उसको पेपर प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। इनिशियल लेवल पे स्केचेस ड्रा किए जाते हैं। स्केचेस ड्रा करने के बाद हम उन स्केचेस को इम्प्रूव करते जाते हैं, उसमें मल्टीपल आइडियाज को ऐड करते हैं। पेपर पे इसलिए ड्रा किए जाते हैं क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है और क्योंकि उनको फेंक देना होता है, वो हमारी ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, उनमें नई चीजें ऐड कर देना होता है। अगर आप किसी डिवाइस के थ्रू या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके वो बनाते हो, तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के बाद जब आप बनाओगे तो आपको लगता है कि आपने उस पर एफर्ट पुट किया, आप आइकन्स और बहुत उसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से बना लेते हो, तो बाद में आप उसे डिस्कार्ड करना हमारे लिए मुश्किल चीज होता है। एक चीज जब हम उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं तो हमारी एक एफिलिएशन उसके साथ डेवलप हो जाती है, तो हमें उसको करना मुश्किल थोड़ा लगने लग जाता है। और अगर कोई उसमें मिस्टेक पॉइंट आउट करता है या कोई चीज, तो वो हमें ज्यादा मुश्किल लगता है उसको रिमूव करना। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सी चीजें चेंज हो रही होती है तो हम स्केचेस ड्रा करते हैं
ये एफर्ट वेस्ट होती है। जो एफर्ट आपने आइकन, बटन्स और वो चीज़ें सॉफ्टवेयर को लर्न करने में, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में वो इस्तेमाल किया है, तो वो रेदर देन हम वो एफर्ट जो होती है वो अपने माइंड को में आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं। माइंड से मल्टीपल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन एक इटरेटिव प्रोसेस होता है, बार-बार उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। हम डिज़ाइन बनाने के जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन, क्लास डायग्राम, ये सारी चीज़ें भी इटरेटिव होती हैं। मीन्स पहली दफ़ा ही ठीक नहीं बन जाएगी, पहली दफ़ा उसका कंप्लीट भी नहीं बन जाती, वो इवॉल्व होती रहती हैं और आइटरेशन में बनती है, बार-बार उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है। हम इंटरफेस डिज़ाइन स्केचेस बनाते हैं, देन स्केचेस के बाद उसे यूज़र से टेस्ट करवाते हैं, यूज़र के पास जाके आप मीटिंग कर सकते हैं, यूज़र से पूछ सकते हैं, उस पे फीडबैक लेके देन आप उसे इम्प्रूव करते जाते हो और जब आपको हो जाता है देन आप उसे प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इम्प्लीमेंट करके देन उसे टेस्टिंग दोबारा से इम्प्रूव करते रहते हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? एनालिसिस, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड यूजर एक्टिविटीज। यूजर की एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है, यूजर कैसे। अच्छा, अगर हम बात करें कि यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए हमें कौन सा एनालिसिस मॉडल हेल्प कर सकता है, अगर हम जो प्रीवियस हमने सब डायग्राम बनाई हैं, हमने कहा है कि जैसे आर्किटेक्चर डिजाइन बनाना होता है तो हमें कहाँ से हेल्प मिलेगी, क्लास और डाटा, ये क्लास डायग्राम बनानी है तो हमें कहाँ क्लास डायग्राम मॉडल बनाना है तो वो कहाँ से हेल्प मिलेगी, डाटा फ्लो डायग्राम से हेल्प मिलेगी, कौन सी चीजें किस टाइप के डिजाइन मॉडल को सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम इंटरफेस डिजाइन की बात करते हैं तो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके माइंड में क्या आता है? अगर हम ये सोचें तो हमें ये इंफॉर्मेशन यूज केस डायग्राम जो होती हैं वो यूजर का इंटरेक्शन सिस्टम से दिखा रही होती है, यूजर ने सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने एक यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो डायग्राम को यूज करते हुए आप इसे ड्रा कर सकते हो। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द यूजर एक्टिविटीज। आपने एनालाइज और अंडरस्टैंड कर लिया, आपने रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, आपने यूज केस आपके पास हैं। प्रोड्यूस पेपर बेस्ड डिजाइन प्रोटोटाइप। आपने पेपर बेस्ड, जैसे मैंने आपसे कहा, स्केचेस बनाते हैं पेपर पे, पेपर प्रोटोटाइप जिसे कहा जाता है, लो लेवल प्रोटोटाइप भी कहा जाता है, हाई लेवल और हाई फिडिलिटी और लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बना लिया आपने। प्रोटोटाइप बनाने के बाद आपने क्या किया, उस प्रोटोटाइप को एवेलुएट किया विद एंड यूजर, मतलब मींस कि आपने एक पेपर पे स्केच ड्रा करके आपने यूजर के साथ एक मीटिंग रख ली, यूजर से मीट करने के बाद आपने उसके से फीडबैक लिया उस पे। यूजर हो सकता है कि बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता दे, कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं होंगे। अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर यूजर ने यूज करना है, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, यूजर के लिए ज्यादा जो फिजिबल हो वही होना चाहिए। आपने खुद को निगेट करके यूजर को अकॉर्डिंग उसे बनाना है। आप अगर उसने कोई फीडबैक दिया है तो आप दोबारा से उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो उस फीडबैक को, देन आप उसकी प्रोटोटाइप बन गई। देन आपने उस प्रोटोटाइप को डायनामिक डिजाइन, आपने डिजाइन बना लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। मीन अभी तक हमारा ये इंटरफेस का इम्प्लीमेंट हुआ है, मीन फ्रंट एंड है, इसके बैक एंड में कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट एक डेमो फ्रंट एंड के आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। ये जो पेपर पे चीजें बनाई थी वो आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने बटन्स, आइकन्स, मेन्यूज, ये सारी चीजें लगा के बना लिया है। देन सेम वो प्रोसेस के आपने एंड यूजर के साथ इसे भी इवेलुएट करना है, जब आप एक उसका डेमो देंगे और यूजर उसे यूज करके देखेंगे, देन उसमें वो कुछ और इनपुट दे सकते हैं कि ये वाली चीजें उनके लिए ठीक है और ये वाली चीजें नहीं ठीक। या अगर हो सकता है कि समटाइम यूजर ना भी बता सके तो आपने क्या करना होता है, इसके लिए भी डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। जैसे हमने एक दफा इथनोग्राफी की बात की थी, और डिफरेंट चीज मेथड्स होते हैं जिससे हमें खुद से इवैल्यूएट करना है। लाइक हम देखते हैं कि यूजर को अगर सिस्टम दिया है और यूजर ने उसमें कितनी मिस्टेक्स की या कहाँ-कहाँ मिस्टेक कर रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग कर रही है और बाद में उस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं कि इस जगह पे यूज़र साहब को बहुत मसला आ रहा है। फिर फाइंड आउट करना कि किस रीज़न से मसला आ रहा है। हो सकता है कि इंटरफ़ेस में आपने उस जगह पे कोई चीज़ उनके लिए कंफर्टेबल ना हो, ईज़ी टू यूज़ ना हो, तो उस चीज़ को रिमूव करके आप इंटरफ़ेस में एरर मिनिमम होनी चाहिए। जहाँ पे वो एरर करते हैं उनको फाइंड आउट करके देन आप उसे ऐड कर लेते हो फीडबैक को। एग्जीक्यूटेबल प्रोटोटाइप आपकी बन गई। और
उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर देते हो फाइनल। यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल। Design must take account of needs, experience and capability of user, system user. Definitely अगर आप needs जिन लोगों ने यूज करना है उनकी नीड्स, एक्सपीरियंस और उनकी कैपेबिलिटी को माइंड में रखते हुए डिजाइन बनाना चाहिए। अब आपने जैसे कुछ एक चीज का डिजाइन है जो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों ने यूज करना है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है उन लोगों ने सिर्फ वो एप्लीकेशन यूज करनी है, तो उसका डिजाइन बनाते हुए आप सिंपली कमांड लाइन के थ्रू बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सैप है, सैप का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, एक ईआरपी सिस्टम है, सोल्यूशन है, जो कि ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लिए सैप का नाम बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, सैप। उसमें कोई नॉइस यूजर जो होते हैं, न्यू यूजर जो होते हैं वो उसे यूज नहीं कर सकते। जो भी उसे यूज करेगा कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा ही यूज करेगा। आप जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग गेट की हुई है तो कंप्लीट उसका इंटरफेस, अगर आपका कम्प्लेक्स इंटरफेस है तो उसे बनाने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होगी और वो कंप्लीट तभी यूज करेगा। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जैसे कोई फैक्ट्री है जिसमें लाइक हम अटेंडेंस सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें फैक्ट्री के वर्कर्स को पढ़ना भी नहीं आता, या फॉर एग्जांपल हम एक वो टिकट रिजर्वेशन का सिस्टम है, एक टच स्क्रीन है जहाँ से टिकट ली जा रही है, उसमें हम जस्ट जो रीड करने, जो लोग नहीं भी पढ़ सकते उनके लिए डिफरेंट आइकन्स होंगे, इमेजेस ऐसे लगाए होते हैं जो कि उनको अंडरस्टैंडेबल हो और वो अपने माइंड में उनका कॉन्सेप्ट रख लेते हैं और देन वो उसको टच करके उससे यूज कर लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक उस सिस्टम को जिन लोगों ने यूज करना है उनकी नीड्स, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी को माइंड में रखते हुए इंटरफेस को डिजाइन किया जाता है। डिजाइनर शुड बी अवेयर ऑफ पीपल फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन एंड शुड रिकॉग्नाइज दैट द पीपल मेक मिस्टेक्स। अच्छा, डिजाइनर को माइंड में रखते हैं, जब इंटरफेस डिजाइन करने वाले जो लोग होते हैं उनको साइकोलॉजी की भी बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती ना ले ग्रुप से सेंड कर दे यार। ठीक है, वो सब कुछ ऊपर अपलोड करना है, उसके बाद सब कुछ होगा। है। यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल underlie interface design, although not all principles are applicable to all design. अच्छा, टोटल ओवरऑल बात ये हो रही है कि आपने क्या इंटरफेस को करना है, डिफरेंट प्रिंसिपल जो होंगे डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। अगर आपने जैसे मैंने बात की है कि एक रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने की आपने टच स्क्रीन लगाई हुई है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होगा उसका इंटरफेस जो होगा वो एक डिफरेंट तरह का होगा, और एप्लीकेशन जो बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने यूज करनी है जैसे कि सैप की एप्लीकेशन है या जो सिर्फ प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन को, तो उसका इंटरफेस डिफरेंट होगा। तो आपने इंटरफेस में देखना है कि वो एप्लीकेशन जिन लोगों ने यूज करनी है उनकी मेंटालिटी, उनकी नीड्स, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनानी है। यूजर डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन के। यूजर फेमिलियरिटी, द इंटरफेस शुड use terms and concepts which are drawn from experience of the people who will make। अच्छा, यूजर फेमिलियरिटी का क्या मतलब है, जैसे आपने टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करनी है इंटरफेस पे, यूजर इंटरफेस में वो सारी चीजें यूज करनी है जो कि आपका यूजर जो होगा उससे फेमिलियर होगा। यूजर के माइंड में जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्री में यूजर जो है डॉक्यूमेंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं या फाइल्स वर्ड यूज कर रहे हैं या आप उसकी जगह पे कोई और टर्म यूज कर रहे हैं, तो आपने इस तरह से देखना है कि जो टर्म्स वो यूज, आपने वहां के एनवायरनमेंट को देखना है और उनके अकॉर्डिंग
वो लोग जो यूज कर रहे होते हैं, जिससे वो फेमिलियर होते हैं, अननोन चीजों को यूज नहीं करना होता। Consistency, the interface should be consistent in that wherever possible comparable operation। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होती है? बहुत से वेस में आ सकती है कंसिस्टेंस। जैसे एक पेज है जिसपे आपने होम, मेन्यू बार जो है वो टॉप पे लगाया हुआ है, एक पे लेफ्ट पे लगाया हुआ है, एक पे राइट पे लगाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, तो ये बहुत इसमें कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं किया गया। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपकी चीज सेम रहती है। फॉर एग्जांपल एक पेज पे आपने रेड कलर लगाया हुआ है, दूसरे पे ब्लू लगाया हुआ है, तीसरे पे येलो लगाया हुआ है, तो ये वाली भी कंसिस्टेंसी रही है। आपने अपनी एप्लीकेशन में थ्रू आउट कंसिस्टेंसी रखनी होती है ताकि यूजर को मिनिमम सरप्राइज मिल रहा हो, यूजर के लिए सेम चीजें हो। जैसे MS ऑफिस की बात अगर करें तो वर्ड में आपने देखा होगा कि होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें सेम उसमें रखी जाती हैं। इवन डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये सारी चीजें इसी ऑर्डर में, फाइल, सेव एज, ये सारी चीजें मेन्यूज में सेम उसी ऑर्डर में रखी जाती है ताकि यूजर को फैसिलिटेट किया जा सके। मिनिमम सरप्राइज के लिए यूजर शुड नॉट नेवर बी सरप्राइज। अब अगर किसी बटन को यूजर ने क्लिक करना है तो उस बटन के नाम से या उस बटन से यूजर को विजिबल पता होना चाहिए कि वो क्या चीज करने जा रहा है। ये ना हो कि वो क्लिक कर ले उसके बाद उसे बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिले कि ये क्या हो गया, मैंने तो ये नहीं करना था। रिकवरेबिलिटी, आपको एरर आ गई है, इन केस पहले तो एरर को आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई एरर आ गई है तो उसको रिकवर करने का कुछ मेथड होना चाहिए। यूजर गाइडेंस, फीडबैक मिलनी चाहिए। जैसे हेल्प का होता है, डिफरेंट वेबसाइट पे हर जगह पे हेल्प का एक आइकन बना होता है। तो आपकी एप्लीकेशन में अगर आप इंटरफेस बनाने जा रहे हो तो यूजर इंटरफेस में हेल्प के लिए कोई ना कोई वे होना चाहिए। यूजर डाइवर्सिटी, द इंटरफेस, आपके जो यूजर होते हैं वो वर्सटाइल होते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट जगहों पे यूज किया जा रहा है, डिफरेंट डोमेन के लोग, एज, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट सेक्स के लोग, सब लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सिर्फ मेल्स के लिए बनाई है, सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाई है, या सिर्फ किड्स के लिए बनाई है, या सिर्फ अडल्ट्स के लिए बनाई है, या ओल्ड एज के ग्रुप के लिए बनाई है, तो ये सारी चीजों को आपने माइंड में, वो डिफरेंट वर्सटाइल ग्रुप यूज कर रहा होता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या 10 साल के बच्चे से लेके 60 ईयर्स तक सब लोग यूज कर रहे होते हैं। तो आपका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि वर्सटाइल ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट कर रहा हो। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को आगे डिटेल में बताया हुआ है। अभी हमने जो प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं उनकी कुछ डिटेल लिखी हुई है। यूजर फेमिलियरिटी में द इंटरफेस शुड बी, interface should be based on user oriented terms and concept rather than computer concept। ये बात मैंने की कि आपने अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी टर्म्स को, टेक्निकल वर्ड्स को यूज नहीं करना, बल्कि यूजर जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी फैक्ट्री में या अपने जिस जगह पे भी यूज कर रहे हैं आपने वही वर्ड को यूज करना है। Consistency, the system should display an appropriate level of consistency। Commands and menus should have the same format, सेम फॉर्मेट होना चाहिए, सेम हर एक कलर अगर आप यूज कर रहे हैं थ्रू आउट दी वेबसाइट, अगर आपके 50 पेज हैं तो सब पे सेम स्टाइल होना चाहिए। अगर आप मेन्यू टॉप पे यूज कर रहे हैं तो सब पे टॉप पे होना चाहिए। अगर हाँ आप होम बटन पहले इंसर्ट बाद में यूज कर रहे हैं तो आपका सेम थ्रू आउट एप्लीकेशन सेम होना चाहिए। मिनिमम सरप्राइज, इफ द कमांड्स ऑपरेट इन नोन वे the user should be able to predict the operation of comparable command। अगर आप एक कमांड क्लिक करती है तो आपको उसको यूजर को पता होना चाहिए कि इसको क्लिक करने से आगे क्या होगा। Recoverability, the system should provide some resilience to user error and allow the user to recover from the errors। This might include an undo functionality। अच्छा, एक एरर कर ली है उसने तो उसे एरर से बाहर निकलने का कोई वे होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर MS वर्ड जो है
उस पे आप कुछ टाइप करते हो और उसके बाद आप उसे वो कर लेते हो, अंडू कर लेते हो। अगर हम सपोज इस टाइम सोचें कि अगर अंडू की फैसिलिटी ना होती तो वो एप्लीकेशन कैसी होती। अगर आप उसने जो भी आपने टाइप कर दिया है या जो भी आप बना रहे हो तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो देन उसमें क्या होता, आप बिल्कुल भी ना यूज कर पाते, क्योंकि आप तो कुछ टाइप करते हो फिर उसे अंडू कर रहे होते हो। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो आपका सिस्टम ऐसे होना चाहिए जिसमें यूजर ने अगर कोई मिस्टेकनली कुछ टाइप कर लिया या कुछ गलती कर लिया तो उसे उससे रिकवर करने के ऑप्शन। यूजर गाइडेंस, सम यूजर guidance such as help systems, online manuals होने चाहिए। जैसे हेल्प का बार होता है, ये सर्च जिसमें आपने डिफरेंट टॉपिक से हेल्प गेट कर सकते हो अगर आपको कोई यूज नहीं करना होता। जैसे मैटलैब की अगर बात करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है, कोई कमांड्स आपको पता नहीं है, बाकी सारे जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आपको हेल्प में मिल जाता है कि किस चीज के लिए कौन सी कमांड यूज हो रही होती है। यूजर डाइवर्सिटी, इंट्रैक्शन facilities for different type of users should be supported. For example, some users have seen difficulty and so no longer should larger should be available. अच्छा, डाइवर्सिटी मैंने बोला है कि वर्सटाइल ग्रुप ऑफ यूजर को सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कुछ लोग जो होते हैं उन्हें स्मॉल टेक्स्ट देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप उसका एक लार्जर वर्जन दे सकते हैं। जैसे वो मैग्नीफाइड इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है तो वो मैग्नीफाइड वर्जन यूज कर सकते हैं उसका। यूजर सिस्टम इंटरेक्शन इंटरफेस, two problem must be addressed in an interaction system design. अब interaction system design के हम इंटरफेस बना रहे हैं फ्रंट एंड, यूजर ने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाउ शुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर be provided to the computer system, how should information from the computer system be presented to the user। और यहाँ पे क्या है, ये दो प्रॉब्लम्स क्या है। एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम का हम एक बॉक्स के तौर पे लेते हैं। एक बॉक्स है, कुछ इनपुट उसमें जा रही है और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो इनपुट जा रही हैं उनका मतलब ये है कि यूजर कुछ डाटा एंटर कर रहा है, यूजर कुछ क्यूरी कर रहा है, कुछ फॉर्म फिल कर रहा है या कुछ क्लिक कर रहा है, तो वो यूजर की और जो आउटपुट है वो आपको इन रिस्पॉन्ड कुछ प्रेजेंट हो रहा है सिस्टम की स्क्रीन पे। क्या चीजें हैं, हाउ शुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, यूजर से कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है जाएगी। जैसे इनपुट जो है वो फॉर्म के थ्रू दी जाएगी, क्लिक के थ्रू दी जाएगी या फिर किस तरह से दी जाएगी। और हाउ शुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम बी प्रेजेंटेड टू द यूजर। अब यूजर उस इनपुट के रिस्पॉन्स में जब कंप्यूटर कुछ डिस्प्ले करेगा तो डिस्प्ले जो करेगा वो यूजर को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, किस फॉर्म में, इन दो चीजों को देखा जाता है। यूजर इंटरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में भी इंटीग्रेटेड। यूजर की इंटरेक्शन होती है और इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन, दो चीजें हैं। यूजर इंटरेक्शन क्या है कि यूजर आपने यूजर ने इनपुट दिया और प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन का मतलब है जो आउटपुट आपको प्रेजेंट हुई है may be integrated through a coherent framework such as user interface metaphor। इंटरेक्शन के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। अब अगर यूजर की इंटरेक्शन की बात करते हैं, इनपुट मतलब कैसे यूजर सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ हमने दो पॉइंट देखे कि दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यूजर ने कैसे सिस्टम से इंटरेक्ट करना है और सिस्टम ने रिस्पॉन्ड जो करना है वो कैसे शो करना है यूजर को। तो फर्स्ट की बात करते हैं इंटरेक्शन स्टाइल, यूजर ने कैसे इंटरेक्ट करना है। उसमें डिफरेंट तरह से कर सकता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन से हो सकता है, मेन्यू सिलेक्शन से हो सकता है, फॉर्म फिल से, कमांड लाइन से, नेचुरल लैंग्वेज से। वन बाय वन हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है कि जैसे आपके सामने सारी चीजें डिस्प्ले है, जो भी है सब कुछ डिस्प्ले है। मेन्यू में क्या होता है कि जैसे होम होगा, इंसर्ट होगा, उसके अंदर चीजें हाइड हुई होती हैं, उनको क्लिक करने से देन वो आपको शो होती हैं। लेकिन जहां भी क्या है, हर चीज आपकी स्क्रीन पे शो हुई हुई है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन में क्या मतलब है,
उसके क्या फायदे होते हैं? यूजर फील इन कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर एंड आर लेस लाइकली टू इंटिमिडेटेड बाय इट। अच्छा, यूजर को फील होता है कि वो उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है rather than किस सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है। यूजर लर्निंग टाइम इज रिलेटिवली शॉर्ट, इजीली वो ढूंढ लेता है। जब मेन्यू के अंदर चीजें छुपी होती हैं तो उसे ढूंढने में मुश्किल होता है। यूजर गेट इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर एक्शन, so mistake can be quickly detected and corrected. Direct manipulation के problems क्या होते हैं? The derivation of an appropriate information space model can be very difficult. Space limited होती है। कभी भी अगर जैसे मैं आपको चीजें कह रही हूँ कि सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे शो करते हैं, स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, तो हम कभी भी वो चीजें पूरे मेन्यू सारी चीजें जो होती हैं वो एक स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते। Given that user has a large information space, what facility for the navigating around that space should be provided? Even अगर आप सपोज भी कर लेंगे बहुत आपकी बड़ी स्पेस है, तो उसके बाद क्या आप करें? एक अगर आप सारी चीजें एक स्क्रीन में, इतना मैसअप क्रिएट हो जाता है कि उसमें से चीजें ढूंढना भी इतना मुश्किल काम हो जाता है। Direct manipulation interfaces can be complex to program and make heavy demand on the computer system. जहाँ पे आपको शो किया हुआ है, देखिए सारी चीजें आपके स्क्रीन पे शो हुआ है। यहाँ ब्रांड, एडिट, लेबल, फॉन्ट, लिंक, नोट, ये सारी चीजें एक ही डिस्प्ले में शो हुई है। अगर हम मेन्यू की बात करते हैं, मेन्यूज आपको जैसे पता है कि हो सकता है होम का बटन हो, देन इंसर्ट का, देन आगे फाइल, कुछ चीजें उसके अंदर सब मेन्यूज होंगे, देन उस पर क्लिक करने से आपको कुछ ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। यूजर मेक ए सिलेक्शन फॉर्म from a list of the possibilities presented to them by the system. Multiple menus होते हैं, उनमें से एक यूजर सेलेक्ट कर लेता है। The selection may be made by the pointing and clicking with a mouse, using cursor keys, or by typing the name of the selection. May make use of simple to use terminal such as touch screen. इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? यूजर नीड नॉट रिमेम्बर कमांड्स, कमांड याद नहीं करनी पड़ती। टाइपिंग एफर्ट सबसे कम होती है। यूजर्स एरर्स आर ट्रैप्ड बाय द इंटरफेस। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड। प्रॉब्लम क्या होती हैं? एक्शन which involve logical conjunction and distinction are awkward to represent. Menu system are best suited to presenting a small number of choices. If there are many choices, some menu structuring facility must be used. डिफरेंट मेन्यू स्ट्रक्चरिंग ऑप्शन यूज की जा सकती हैं। लाइक एक होता है अडाप्टिव मेन्यू और स्प्लिट मेन्यू। ये आपकी जो वर्ड होता है, इसमें आपने डिफरेंट ऑप्शंस देखी होंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक होता है जो आपने जैसे फॉन्ट चूज किया होता है, तो उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया होता है। एक मोस्ट रिसेंटली फाइंड वाला पोर्शन होता है, एक तो कम जो आपने बहुत ज्यादा यूज किए होते हैं, वो फॉन्ट ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं। देन एक लाइन ड्रा होती है और फिर नीचे वो सारे फॉन्ट चूज होते हैं अल्फाबेटिकली या कुछ इस तरह से शो कर दिए जाते हैं। एक्सपीरियंस यूजर फाइंड मेन्यू स्लोअर देन द कमांड लाइन। डेफिनेटली वो हमने स्टार्ट में बात की है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको कमांड जो लाइन जो होता है वो ज्यादा बेटर लगता है। जैसे अगर आप भी इवन ज्यादा शॉर्ट की कट्स यूज कर लेते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इस तरह की चीजों को कॉपी पेस्ट और ये चीजें यूज कर लेते हैं, तो आपको लगता है कंपैरेटिवली आपको क्लिक करके और मेन्यू से यूज करके वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू कमांड शॉर्टकट्स। Command interface user type commands to give instruction to the system. For example, Unix may be implemented using cheap terminals, easy to process using compiler techniques. Commands of arbitrary complexity can be created by command combination. Concise interfaces require minimum typing can be created. कमांड लाइन इंटरफेस क्या होते हैं? जिनमें आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम बात करते हैं, तो उसे ओपन करने के लिए एक तो हो सकता है कि हम आइकन ढूंढते हैं और उस पर जाके डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। एक क्या होता है, हम विंडो पे क्लिक करते हैं, आर टाइप करते हैं, हम आर पे टाइप करते हैं और आर से रन वो ओपन हो जाती है विंडो, और उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल विन वर्ड लिखें, या आप कंप्लीट आप वर्ड एम एस वर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये डिफरेंट वो कमांड्स बनाई हुई होती हैं और वो कमांड्स को आपको याद रखना पड़ता है और वो टाइप करने से आपको ओपन हो जाता है। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? यूजर हैव टू लर्न एंड रिमेंबर द कमांड्स, आपको कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं।
कमांड इंटरफेसेस आर देयरफॉर अनसुटेबल फॉर ओकेजनल यूजर्स। हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं ओकेजनल यूजर जिन्होंने बहुत कम सिस्टम को यूज करना होता है कभी कभार, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो सुटेबल नहीं है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको कमांड, और जिन्हें बहुत ज्यादा यूज करना होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है मेन्यूज को ढूंढना और क्लिक करना, तो वो कमांड लाइन उनके लिए ज्यादा बेटर होती है। User make error in command and error detection and recovery system is required. System interaction is through a keyboard, so typing ability is required. सिस्टम से इंटरेक्शन जो होती है, जैसे अगर हम मेन्यू की बात करते हैं तो उसमें क्लिक करने से हो रही होती है, और यहाँ पे कमांड लाइन में सारी टाइपिंग करके हो रही होती है। डिफरेंट कमांड्स को याद रखना पड़ता है एक तो, और दूसरा आपकी टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है। Command language जो होती हैं often preferred by the experienced user because they allow faster interaction with the system। ये हमने बात कर ली। Not suitable for the casual and inexperienced user, definitely may be provided as an alternative to the menu command। In some cases, a command language interface and a menu-based interface are supported at the same level। ये थर्ड पॉइंट पे जो बात हुई है, ये बात हमने पहले की है। जैसे MS ऑफिस में आपका समटाइम्स क्या होता है, कमांड लाइन और मेन्यू वाले इंटरफेस को मर्ज कर दिया जाता है। इसमें मेन्यू वाली ऑप्शन भी है और शॉर्टकट्स वाली ऑप्शन भी है। शॉर्टकट्स जो है वो हम कमांड के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, और मेन्यू के थ्रू भी, जिसके लिए जो फिजिकल होगा वो वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं। Natural language interface, the user types a commands in a natural language। Generally the vocabulary is limited and these systems are confined to the specific application domain, for example time। Natural language processing technique is now good enough to make these interfaces effective for the casual user, but experienced user find it very difficult that they require too much typing। अच्छा, कमांड नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है, आप कमांड से होते हैं, आप लैंग्वेज में यूज करते हो। जैसे आप गूगल पे कुछ क्यूरीज कर रहे होते हैं, आप कुछ भी टाइप करते हो, कोई बुक आप सर्च कर रहे हो, कोई मूवी सर्च कर रहे हो, और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है डिफरेंट बैक में डेटाबेस में से सर्च करके। तो एक तो होता है एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं डिफरेंट। अगर आपको वो क्यूरीज रिमेम्बर याद रखनी पड़े तो वो बहुत मुश्किल डिफिकल्ट सा काम होता है कि आप इतनी ज्यादा याद नहीं रख सकते। आप सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में आप टाइप करते हैं और वो आपको शो कर देता है। जैसे हमने बात की थी मल्टीपल इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेस, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कमांड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट कर रहा होता है। कमांड लाइन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए GUI मैनेजर होता है, कमांड लाइन इंटरफेस के लिए वो कमांड जो आती है उसके लिए इंटरप्रेटर को यूज हो रहा होता है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, हमने पहले इंटरेक्शन की बात की है। हमने कहा दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इंटरेक्शन कि यूजर ने सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है, वो इंटरेक्शन आप कैसे दे सकते हो, डिफरेंट टेक्निक के थ्रू, टेक्स्ट मैनिपुलेशन से दे सकते हो, मेन्यूज के थ्रू दे सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू दे सकते हो, कमांड लाइन से दे सकते हो, डिफरेंट वेज होते हैं। अब उसके अलावा और आप डिफरेंट का मर्ज भी कर सकते हो। पहले हमने बात की है कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए कमांड्स वाली बेटर होती है, नॉन एक्सपीरियंस के लिए ये बेटर होती है, ओकेजनल के लिए कौन सी बेटर होती है, और जो बहुत बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं सिस्टम उनके लिए कौन सी बेटर होती है, डिफरेंट हमने बात की। और बाद में हमने लास्ट पे कहा कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को मर्ज करके यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन की। वो बात थी यूजर से इनपुट, जब यूजर सिस्टम को इनपुट दे रहा है तो वो कैसे दे रहा होता है, जब यूजर को रिस्पॉन्ड मिल रहा होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है वो कैसे शो करनी है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन इज concerned with the presenting system information to the system users। present करना है, the information may be presented directly text or may be transformed in some way for presentation, some graphical form। जो इंफॉर्मेशन शो हो रही है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकती है। इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड, जो कि डिस्प्ले करनी है। प्रेजेंटेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे ये देखे आपने सिंपल टेक्स्ट
की फॉर्म में उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, एमएस वर्ड में होता है जैसे, या जैसे अगर हम मैटलैब की बात करें उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट इक्वेशंस जो होती हैं और डिफरेंट फार्मूलाज लिख रहे होते हैं और उसकी जो आउटपुट होती है, ग्राफ जो जनरेट होते हैं वो साथ साथ शो होते जाते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन शो हो सकती है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। किसी की कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं।